हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सूरदास के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने क्या क्या लिखा था और उनके जन्म और उन्होंने क्या क्या किया था। इन सभी उनके आप लोग जान ही जाएंगे, जीवन परिचय में उनके हर एक कामों के बारे में देख सकते हैं हम लोग। तो बहुत ही फेमस ये हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये कौन से रचना किए थे और ये सभी चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए, मैं पढ़ता रहता हूँ और आप लोगों को बताता रहता हूँ। लिखूँगा तो वो तो अलग बात है, और भी आप लोगों को बाहरी नॉलेज दूंगा। कहीं आप लोग भूल जाएं तो आप लोग खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग कहीं भूल जाते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सगुणोपासक कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास हुआ था। यह ये कृष्ण जी के भक्ति में लीन हुआ करते थे और ऐसा माना जाता है इनको दिखाई नहीं देता था। और माना जाता है, यह कई लोगों का कहना है और कई लोगों का कहना है कि इतने अच्छे कवि हैं तो बिना दिखाई नहीं देता होगा। आज के समय में तो कोई मानेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा माना गया है कि इनके आँख नहीं थे, आँख थे, इनको दिखाई नहीं देता था। तो कई लोग अपने अपने से कई विचार रखते हैं, लेकिन अभी अब पूरे अच्छे से नहीं हो पाया है प्रसिद्ध कि ये इनको दिखाई नहीं देता था या दिखाई देता था। अब मैं उसके आगे का बताने वाला हूँ। सड़क के पास रुनकत्ता नामक गांव में हुआ था। यहाँ पर आप लोग रुनकत्ता या यहाँ पर अंडरलाइन आप लोग लिख रहे होंगे या याद कर रहे होंगे, तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा किस गांव में, कहाँ पर, किस सन में, ये सब याद करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को जो पहले बता रहा था यहाँ पर लिखा हूँ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। कुछ इनका वैसे माना जाता है कि रुनकत्ता नामक गांव में हुआ था, और विद्वानों के अनुसार माना जाता है सीही दिल्ली के सीही स्थान पर हुआ था, सीही गांव में हुआ था। अब उसके आगे का है सूरदास जन्मांध। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि कई लोग मानते हैं ये बात और कई लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे कि मानने को कोई विश्वास ही नहीं होता है कि इतना अच्छा कोई कवि है, इतने अच्छे अच्छे उनके लाइनें हैं। हर एक जगह पर हर एक है कि अगर आप लोग उनका पढ़ लेंगे दो तीन अगर रचनाएं हैं, तो हर चीज़ में कहीं रूपक अलंकार इन सब में पूछ देता है कि एग्जाम्पल देने को। तो कई उनके जो रचनाएं हैं, अगर उन रचनाओं के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन किए हैं तो उसमें से आप लोग निकाल सकते हैं इनके सभी अलंकार। इनके ब्रज भाषा थी और इनकी शैली मुक्तक शैली थी, जो कि बहुत ही लोगों को प्रभावित करती थी और लोग इनसे प्रभावित भी होते थे। अब उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गुरु घाट में रुके। सूरदास ने उन्हें स्वचरित्र एक पद गाकर सुनाया। जैसे उनके गौ घाट में वो रहते थे, तो वहीं पर एक बार, हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध ये भी हैं वल्लभाचार्य जी, वो भी रुके थे। तो सूरदास ने उन्हें एक स्वचरित्र चरित्र दिखाकर या तो कहकर, वैसे तो उनको अंधे थे तो उनको कुछ दिखता या नहीं होगा, लेकिन अपने हिसाब से यहाँ लिखा है तो यहाँ आप लोग समझने की कोशिश करिए। स्वचरित्र एक पद गाकर सुनाया था, जो कि स्वचरित्र बना होगा चित्र, तो उसके बारे में यह कुछ लाइनें बोलकर उनके सुनाए होंगे। तो उनके बाद उनका क्या इनके प्रति भावना थी या क्या उनकी उल्लासा थी, वो आगे देखिए क्या उन्होंने कहा वल्लभाचार्य जी ने।
वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला की गान करने का सुझाव दिया। और इनको मतलब क्योंकि इनकी जैसी प्रेरणा थी, जैसी इनकी भावना थी, जो यह पद सुनाए थे वल्लभाचार्य जी को, उन्होंने इसको सुनकर और इनके भावनाओं को अपने अंदर मतलब ग्रहण करने का वो जो सुनाए, उनको ऐसा लगा कि इनको कृष्ण की भक्ति में रहना चाहिए, जो कि उनके कृष्ण की भक्ति में इनको ज़्यादा आनंद मिलेगा और अच्छे से उनके हर एक पदों में उन्हीं की महिमा महिमा का प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहा था। अब उसके आगे का है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप मतलब होता है 8 कवियों का समूह, अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित सूरदास सहित 8 कृष्ण सूरदास के सहित 8 भक्ति या 8 भक्त कवियों का संगठन बनाया, जिसमें 8 कवियों में से एक यह सूरदास जी भी थे और यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए थे। तो यह मंदिर में रहकर गाना गाया करते थे, या जो भी इनका पद था वो सुनाया करते थे और पूजा करते थे। और वल्लभाचार्य जी इनके मतलब जो इनके पदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो इसीलिए इनको रख लिए मंदिर में और यह वहाँ पर भजन करने का काम करते थे। और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग में हुई थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।